सो हे व्यूअर, दिस इज तरुण सैनी एंड वेलकम अगेन टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने है। जो इमेज आपको दिख रहा है इंटीरियर डिजाइनिंग का, हमने एक बेडरूम डिजाइन किया है। इसके अंदर हमने यहाँ पर प्रोफाइल लाइट्स लगाई है, यहाँ पर हमने डिकल की हेल्प से इमेजेस यूज किया है, जाली डिजाइन आपने किया, यहाँ पे कैविटी हमने प्रोवाइड किए है, एंडस्केप कंपोनेंट एंड देन फ्लोरिंग मटेरियल्स का बहुत अच्छे से यूज करना सिखाया है इसके अंदर। अगर ये कंप्लीट वीडियो आप देखते तो इंटीरियर का आपको पता चलेगा रेविट के अंदर भी बेस्ट डिजाइन आप कर सकते हैं विद डिटेल। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसके अलावा अगर आप इन्हीं चीजों को बहुत बारीकी से और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट बैच जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, देर ना करते हुए हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। देखिए बिल्कुल सिंपल है, हम 30 से 40 मिनट में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। अगर आप उसी पे 3 घंटे देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। तो टाइम तो लगता है। आप यहाँ पर वॉल लीजिए। अब हम इसके अंदर वॉल के अंदर डिटेल नहीं करेंगे कि प्लास्टर लगा रहे हैं क्या लगा रहे हैं, हमें सिर्फ एक लिविंग रूम या बेडरूम बनाना है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मेरा लेवल जो है वो रहे यहाँ पर लेवल 1 से लेवल 2 वॉल बने। इस तरीके से मैंने एक लिया। यहाँ पर मेरा 6 मीटर बाय 7 मीटर का एक रूम है, 6.5 का रूम है, ठीक है। ऑलमोस्ट 18 फीट का रूम है मेरा। फ्लोर ओके, यहां मैंने बना दिया फ्लोर। अब जब पूरा हाउस बनाएंगे तो उसमें से आप कोई भी एक प्लान निकाल सकते हैं, उससे भी वही आएगा। ये हमारा एक बन गया। देन इसके अंदर मुझे लगाना है यहाँ पर लेवल 1 पर डोर एंड देन विंडोज। विंडो कैसे रखने हैं, आपको स्ट्रेट रखने हैं या डायरेक्ट आपको यूज करना है, एडिट टाइप, डुप्लीकेट, ओके। इनकी डिटेल आप सब कुछ करेंगे, मुझे फाइनल प्रोजेक्ट में हर एक चीज चाहिए। इसका हाइट भी हम 1500 रखते हैं, ओके। एक विंडो मेरा यहाँ पर है, एक विंडो यहाँ पर है, ठीक है। ये विंडो आ रहा है मेरे पास। यहाँ इस तरफ हम हमारा बेड का कॉन्सेप्ट रखेंगे, इस तरफ हम सोफा वगैरह एडजस्ट करेंगे एक ही के अंदर। और ये मेरा विंडो है, या 2 विंडो एक ही साइड में आ रहे हैं, यहाँ पर है देन एक यहाँ। अब क्या करना है, मैंने स्लैब तो लगा दिया। देन हम क्या करते हैं, इसके अंदर फॉल सीलिंग लगाते हैं। क्या क्या होता है रूम में, सारी चीजें हम एक तरह से याद करेंगे और ये हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास फॉल है, फॉल सीलिंग हम लगा देते हैं। फॉल सीलिंग लगाने के लिए फॉल सीलिंग, देन स्केच। अगर आप ऑटोमेटिक लगाना चाहते हैं ऑटोमेटिक। फॉल सीलिंग का जो हाइट है वो हमारा रहे ऑलमोस्ट 9.5। तो यहाँ से मैं करता हूँ इसका हाइट, तो 2700 में हमारा हो जाएगा 9 फीट, 2850 कर देता हूँ मैं। तो ये लगभग 9.5 फीट का मेरा फॉल सीलिंग का हाइट हो जाएगा। प्लेन फॉल सीलिंग आपको लगाना है, फॉल प्लेन लगा सकते हो, आपको डिजाइन में लगाना है डिजाइन में लगा सकते हो। तो मैंने पहला जो फॉल सीलिंग बनाया वो ऑलमोस्ट सेक्शन में देखिए दिख जाएगा आपको, 9.5 फीट पे बनाया, ठीक है। ये फॉल सीलिंग है मेरा, सिलेक्ट। अब ये प्लेन फॉल सीलिंग है, फाइन व्यू कीजिए आपको दिख जाएगा। ये तो बिल्कुल प्लेन फॉल सीलिंग आ गया, जो हमारे रूम्स के बजाय कॉर्पोरेट में ज्यादा लगते हैं, जैसे आपका फॉल सीलिंग बैंक्स वगैरह में ज्यादा लगता है। मुझे डिजाइन के साथ चाहिए तो मैं सेलेक्ट करता हूँ इसे, एडिट बाउंड्री लेवल। ये जो फॉल सीलिंग है ना, मुझे चारों तरफ पॉइंट के साथ चाहिए कि 2-2 फीट का गैप रहे। यहां से मैंने किया -2 फीट कि यहां पर मेरा एक इस तरीके से रहे, ठीक है। देन इंटरनली ये तो मेरा हो गया इतना पार्ट। 3D में जाके देखिए आपको इस तरीके से फॉल सीलिंग कटा हुआ दिख जाएगा। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है वो इससे ऊपर बने या नीचे बने, जैसा आप रखना चाहे। तो ये मेरा हो गया एक पार्ट फॉल सीलिंग का ही मैंने लिया, CS मैंने किया फॉल सीलिंग के साथ। फिर से स्केच, जो फॉल सीलिंग आ रहा है वो अब इस बार कैसा बने, इससे 2 फीट बाहर। तो यहां से ऑफसेट -3 फीट बाहर, बल्कि ऐसे रहे। बट इसकी जो हाइट है ना वो क्या रहे हमारा, जो अभी 2850 आ रहा था, इससे मैं चाहता हूँ 6 इंच नीचे रहे। तो कितना हम करेंगे यहाँ से, 150, 2700। 3D में जाके देखिए आपको इम्पैक्ट दिख जाएगा। एक पार्ट नीचे है एक ऊपर है, इस तरीके से आ गया। सेक्शन जो हमने कट किया उसमें आप देखेंगे सेक्शन दिख रहा है, एक पार्ट नीचे। अब इसको होल्ड सॉरी
अब इसको होल्ड करने के लिए क्या होता है, स्टड्स होते हैं, जिसको मैं जेनरिक से बना रहा हूं यहाँ पर। कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस जेनरिक, ओके। सेट पिक ए प्लेन, ये फेस मैंने सेलेक्ट किया, एंड देन यहाँ पर रैंडम मैंने ऐसे स्टड्स लगा दी जिससे पाइप की तरह इसे होल्ड कर देगा फॉल सीलिंग से, हमारी मेन सीलिंग से। एक लगाया मैंने, ओके। ये आप अलग अलग जगह प्लेस करवा सकते हैं, अभी हमें यहाँ पर भी चाहिएगा, और ये नीचे ना दिखे उसके लिए भी हमें यूज करना होता है। ये मैंने इतना बना दिया, अभी हम इसको एडजस्ट करेंगे कि कहाँ पे क्या आना चाहिए। इसका जो थिकनेस है उसे एडजस्ट करते हैं पहले तो। जो इसका थिकनेस है, एक्सट्रूजन सेलेक्ट, 2 3 4 5 6 7, ये है मेरे पास। इसका जो थिकनेस है ना वो सिर्फ 0.5 इंच होना चाहिए, एक थिन पाइप की तरह। राउंड बनाना है आपको, राउंड बना सकते हो। अब ये आपका सपोर्ट करेगा इनको, इस फ्रेम को ये सपोर्ट देगा, इसे आप हटा दीजिए। सेम ऐसे ही ये वाला मैंने कॉपी किया यहाँ से, ये वाला मेरे मिडिल फ्रेम को सपोर्ट करेगा, कॉपी। और ये कहाँ होल्ड होंगे, हमारे जो सीलिंग आएगा उसके अंदर होल्ड होंगे। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ ये चारों तरफ घूमेंगे पाइप्स, फ्रेम बनेगा, इससे पूरा सीलिंग हमारा होल्ड हो जाएगा इन चीजों से, ठीक है। ये पाइप्स एक तरह से मेरे इस सीलिंग को हमारी स्लैब तक होल्ड करेंगे। मैं स्लैब और डाल देता हूँ इस पे, जो हमारा लेंटर रहेगा, स्लैब रहेगा, रूफ, तो ये फ्लोर ही आएगा हमारा स्ट्रक्चरल, ओके। कहाँ बनाना है आपको, लेवल 2 पे आपका रूम का ये स्लैब पैक। अब आप सेक्शन में जब देखेंगे ना, ये जो पाइप्स है आपके स्लैब के अंदर ड्रिल हो जाएंगे सेक्शन। ये पाइप आपके सीलिंग को होल्ड कर रहे हैं, एंड देन पाइप्स यहाँ पर ड्रिल हो गए, तो ये इसमें ड्रिल रहेंगे ना कि ऊपर, क्योंकि हमने स्लैब बाद में डाला, ड्रिल पहले कर दिए थे। तो ये आप इजीली कर पाएंगे। अनलॉक करिए और इसको एडजस्ट कर दीजिए। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है किस तरीके से होगा ये? जी सर। ये फ्रेमिंग आप देखना चाहते हैं फॉल सीलिंग की तो आप देख सकते हैं। ये आपकी फॉल सीलिंग देखिए ड्रिल हो रखी है, जिस भी शेप में आपको चाहिए, आपकी स्लैब में ड्रिल है। इसके ऊपर आपका पीओपी लिक्विड आएगा, जिप्सम बोर्ड आएगा, जो भी आपको ड्रिल करना है, होल्ड करना है, फिर वो बोर्ड वगैरह लगा के प्रॉपर आपका पुट्टी हो जाएगा, उस पे एक लेयर कोट आपका पीओपी पर्लिन हो जाएगा, एंड देन पेंट जैसा भी आप करना चाहें, इस तरीके से आपका होल्ड होता है। सो इजिली आप इसे होल्ड करवा सकते हैं। अलग अलग कंपनी आपकी काम करती है इसके ऊपर। अब जो आपकी कवरिंग है उसे कैसे हम हाइड करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर? यहाँ पर तो हमारा पूरा होल्ड ही रहेगा, पीओपी से ही वो बोर्ड लगा के पैक कर देंगे, बट यहाँ हमें पैक करना हो तो हम कैसे करते हैं, देखिए। यहाँ पर हम जेनरिक का यूज कर लेते हैं, जेनरिक, ओके। वहां पर तो डायरेक्ट हमारा जिप्सम बोर्ड आ जाएगा, ओके ओके। यहाँ से एक्सट्रूजन, ओके। इसके बाहर तो मुझे लाइट लगानी पड़ेगी, तो मैं इतने पोर्शन पे ये कर देता हूँ इसको पैक। ये यहां से यहां तक पैक, यहां पर, ठीक है, फिनिश। अभी आपको 3D में जब आप देखोगे ये पैक दिखेगा, इसको अभी हम एडजस्ट कर देंगे, आपको फीलिंग दिखेगी। यहाँ मुझे मेरा लाइट आएगा जिसका इम्पैक्ट हमें दिखेगा लाइटिंग का। सेम ऐसे इसे भी हमें पैक करना है। ये जो पाइप्स है जो ड्रिल होंगे वो और भी आ जाएंगे हमारे फ्रेमिंग के साथ। अगर आप MEP में जाते हैं, HVAC में, इलेक्ट्रिकल में जाते हैं, तब ये फॉल सीलिंग का पूरा ही आपको फ्रेमिंग दिखाना पड़ता है। अदरवाइज आप एक टिपिकल डिटेल बनाते हैं, काम हो जाता है आपका। अब यही जेनरिक मुझे कहाँ बनाना है, पहले तो मैं थोड़ा अंदर कर देता हूँ, इनको थोड़ा बाहर है। सेम जेनरिक का मैंने यूज किया, जेनरिक, ओके। अब ये जेनरिक मुझे कहाँ लगाना है, क्रिएट, सेट, पिक ए प्लेन। पहले प्लेन पिक नहीं किया था हमने, अब प्लेन भी पिक कर लेते हैं, एक्सट्रूजन। इसका भी बाहर की, मुझे बाहर का पोर्शन कुछ ना दिखे, और जहां लाइट लगानी है उससे लाइट लाइट दिखे, सिर्फ यहां से यहां तक। ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए, आपको फ्यूचर में ये करना नहीं पड़ेगा ऐसे,
आप सिर्फ फॉल सीलिंग का डिटेल देते हैं, लाइटिंग वगैरह आपको दिखानी है तो आप डायरेक्ट उसमें दिखा पाएंगे। ये हमने कर दिया, जिसे हमने सीलिंग तक पैक कर दिया सेक्शन में जाके, ठीक है। एंड देन चेक, ये चीज भी हम यहाँ से हटा देंगे। ये मैंने समझाने के लिए राइट क्लिक हाइड इन एलिमेंट हो गया। 3D में कैमरा लगाइए अब इसमें HR और कैमरा लगा दीजिए आपके लेवल पे। अब देखेंगे आपको ऊपर का पोर्शन नहीं दिखेगा। यहां से हमने कैमरा लगाया, ठीक है। पूरा आपको सिर्फ फॉल सीलिंग दिखेगा और ये यहां से भी आप कर दीजिए हाइड। फॉल सीलिंग दिख रहा है हमें। प्रोफाइल लाइट भी हमें लगानी है, प्रोफाइल लाइट आप लगा सकते हैं। प्रोफाइल लाइट क्या होती है, जो आप देखते हैं कटिंग हुई रहती है प्रोफाइल लाइट्स की, ये होती है आपकी प्रोफाइल लाइट। सीलिंग के अंदर एलईडी पैनल, एलईडी एक स्ट्रिप चलती है, ये आपकी प्रोफाइल लाइट होती है। अगर आपको ऐसी भी लाइट दिखानी है वो भी हम दिखा सकते हैं। देखिए कैसे, पहले फॉल सीलिंग में वो चीज हमें कट करनी पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, इसके 3D में ही रहते हैं। बीच वाले पार्ट में प्रोफाइल लाइट दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो विंडोज को मैंने हाइड किया, यहाँ से इसको कंसिस्ट कलर किया ताकि दिखे क्लियर। यहाँ मुझे प्रोफाइल लाइट दिखाना है तो मैं कैसे करूंगा, जेनरिक मॉडल, पहले तो कट करना पड़ेगा हमें सीलिंग के अंदर। तो सीलिंग पे जाइए, ओके, सेट पीके प्लेन, ओके, प्लेन सेट करना था पहले, ये फेस है, ठीक है। इसके ऊपर प्रोफाइल लाइट आपको बनाना है। अब सीलिंग पे बनेगा परफेक्ट। कितने mm रखना है वो प्रोफाइल का फेस, 20 mm, 18 mm। सेलेक्ट कॉपी, इस पॉइंट से हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। कंस्ट्रेन ऑन कर लेना, ठीक है। 3 प्रोफाइल मुझे बनानी है, ओके, इतना हमने किया। अब जो प्रोफाइल का थिकनेस है ना, वो आपका 6 से 7 mm होता है, ज्यादा नहीं है। इसको हमने थोड़ा अंदर किया और यहां से इसे बना दिया वॉइड, हो गया वॉइड। अब कीजिए कट ज्योमेट्री, बन गया वॉइड सीलिंग में, एंड देन चेक। अब जो वॉइड बना है उसके अंदर हमें जेनरिक की हेल्प से प्रोफाइल बन गया हमारा। लाइट आप लगा सकते हैं, कैसे, लाइट भी लगाई देते हैं डायरेक्ट मटेरियल बना के, ताकि बाद में इसमें यूज ना करना पड़े। देखिए मटेरियल बनाइए पहले, मैनेज मटेरियल, यहां से क्रिएट मटेरियल पे राइट क्लिक करना है आपको, क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम लाइट मटेरियल। ऑटोडेस्क की लाइब्रेरी में जाइए, यहां आपको मिल जाएगा मिसलेनियस। मिसलेनियस नहीं मिलता है तो उससे भी मैं बता दूंगा, एमिसिव पे जाइए। यहां हमने लिया एक लाइट, ये मेरा रिफ्लेक्टेंस कितना रहे, कलर इंटेंसिटी कितने रहे, एमिसिविटी कम करनी है मुझे। अभी ये कैडमियम है, किस कलर में दिखे वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला जो लाइट है मेरा, मुझे व्हाइट में ही दिखे, ठीक है। सीलिंग का अलग रखते हैं तो व्हाइट में बेस्ट नहीं दिखेगा, ये मुझे ये दिखे मेरा ब्लू में, ओके ओके, ठीक है, ब्लू में मेरा लाइट दिखे। तो यहाँ पर इम्पैक्ट देखिए आप, ब्लू दिखने लगेगा, ओके। ये मैंने अप्लाई कर दिया। सेम मैं एक और बना रहा हूँ, क्रिएट न्यू, ओके, रीनेम लाइट 2, लाइट 2 पे गए ऑटोडेस्क पे, मटेरियल लाइट है एक, लाइट 2, ऑटोडेस्क पे जाइए, यहां से हमने ले लिया बल्ब सिंपल। तो ये व्हाइट आ रहा है हमारा, और व्हाइट ही हमें रखना है, अप्लाई, ओके, क्योंकि अभी हम ये बाकी जगह यूज करेंगे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मटेरियल दिया। अब इस प्रोफाइल लाइट में जो हमने लिया है ना, उस पर हम डायरेक्ट पेंट करेंगे ब्लू वाला। इस लाइट को आप या तो आप जेनरिक बनाइए, इसके अंदर भी एक लाइटिंग स्ट्रिप, बट मैं चाहता हूं कि मैं डायरेक्ट इसमें पेंट कर दूं। तो कैसे, देखिए, मॉडिफाई पेंट, ओके। तो जो लाइट ब्लू वाला कलर है ना, उसका ही मैंने इसके अंदर की तरफ शेप पे पेंट कर दिया, ओके 1। तो ये पूरी शेप पे वही पेंट आ जाएगा, इस अंदर वाले फेस पे वो पेंट हमने कर दिया। बाहर की तरफ हमें बनाना है, HR ने किया, स्लैब को हटाया, यहां पर भी मुझे वही लाइट प्रोफाइल्स चाहिए। एक लाइट मुझे इधर चाहिए, एक लाइट मुझे दूसरी तरफ चाहिए, सेम एक्सट्रूजन, जेनरिक, ओके। अब ये बिल्कुल एक पतली सी, बिल्कुल पतली स्ट्रिप बना देंगे हम, बिल्कुल थिन लाइटिंग स्ट्रिप।
बस प्लेन सेट कर लेना आपको कि कहाँ आप वो लाइट दिखाना चाहते हैं। ओके, यहाँ हम बना देते हैं लाइटिंग स्ट्रिप। ये लाइटिंग स्ट्रिप आपकी मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल थिन। और आप चाहते हैं इसका इम्पैक्ट दिखे तो इसे और डाउन कर दीजिए। अभी हम सेक्शन में जाके इसे कर देंगे। एक हो गया। देन से फिर से हमने किया CS, अपर वाले पार्ट पे हमें करना है जेनरिक। ओके, वही सेम सेट प्लेन, पीके प्लेन। ओके, फॉल सीलिंग वाले पार्ट को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर भी वही स्ट्रिप बना दीजिए। फॉल सीलिंग आपका राउंड आ रहा है, सर्कुलर आ रहा है, तो सेम उसी में वो भी वर्क हो जाएगा। एंड देन ओके, ठीक है। दोनों का मटेरियल क्या रखना है आपको? इसका मटेरियल मुझे सिंपल लाइट वाला रखना है। ओके, मटेरियल पे जाइए, देन यहाँ से लाइट 2, ब्लू नहीं रखना, लाइट 2 रखना है। इसका व्हाइट कलर में दिखे जो लाइट मेरा, वो रखना है मुझे। ओके, फिनिश। देन इसका कलर मुझे क्या रखना है? इसका भी मुझे व्हाइट रखना है, या फिर इसका आप ब्लू रखना चाहें, सिलेक्ट। ओके, इसका भी आप ब्लू रख दीजिए। ओके, सो ये हमारा फॉल सीलिंग वगैरह का काम हो गया। कैमरा जो हमने प्लेस किया था उसमें जाके आप देखिए। ठीक है, ये हमारा सिर्फ फॉल सीलिंग का हुआ है। अभी कंपोनेंट्स बाकी है, विंडोज जो हमें 900 mm पे आनी चाहिए वो सब एडजस्ट करना बाकी है। ये विंडोज आ रही है मेरी 2, और ये मेरा रूम है। अभी अगर आप बेसिक इम्पैक्ट देखना भी चाहते हैं इसका, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं रेंडर करके भी, बट हम इसको अभी कंप्लीट करते हैं फिर देखेंगे। ये हमारे पास ये पोर्शन है। फॉल सीलिंग आपको व्हाइट ही रखनी है या कुछ और पेंट करना है इसके, वो कर सकते हैं। वॉल के लिए आपको अलग पेंट चाहिए तो वो आप सब कर पाएंगे। जो हमारा जेनरिक में हमने ये पार्ट बनाया, इसका कलर कैसा रहे दोनों का, सेलेक्ट। ये मेरे व्हाइट रहे ताकि फॉल सीलिंग में बिल्कुल व्हाइट दिखे। ओके, देन सेलेक्ट, एडिट, सेलेक्ट, मटेरियल सेम, जिप्सम व्हाइट बोर्ड। ओके, अगर इसमें हैच वगैरह दिखेगी तो वो बाद में हम चेंज कर लेंगे। तो ये हमारा व्हाइट हो गया। नीचे जाके आप व्यू में देखेंगे व्हाइट दिखेगा अब आपको। अब हमें क्या करना है इसमें, नेक्स्ट कंपोनेंट्स प्लेस करने हैं, जो कि मैं एंडस्केप के करना चाहता हूँ। अभी रेंडरिंग में और इम्पैक्ट दिख जाएंगे आपको। जाइए आप यहाँ से एंडस्केप पे, लेवल 1 पे गए और कुछ कंपोनेंट्स प्लेस करते हैं। उससे पहले वॉल में ही डिजाइन बना लेते हैं कॉपी। इसी वॉल को मैंने आगे किया, एंड देन जॉइन ज्योमेट्री, या फिर एक स्मॉल वॉल लेते हैं CS। यहां मैंने वॉल बना दिया सेम, लेवल 1 से लेवल 2, एडिट, डुप्लीकेट 115। वॉल में ही डबल वॉल बना के डिजाइन बना रहे हैं, सिंपल 115। अलाइन कीजिए क्योंकि 4 इंच बाहर दिख सकता है। आप इस वाली वॉल के अंदर प्रोफाइल कट कर देते हैं। सॉरी, इस वाली वॉल के अंदर हमने प्रोफाइल कट कर दिया कि मेरा यहां से टॉप से जो है वो लगभग 750 अप रहे या 600 अप रहे, और इस तरफ मेरा 450 का ग्रुप रहे, और यहां से टॉप सीलिंग तक रहे। ठीक है, ये पूरा कैविटी रहेगा। इसके अंदर आप ब्लॉक्स बनाना चाहें बना सकते हैं। 3D व्यू में जाके देखिए, ये आपकी कटिंग दिख जाएगी। अब इस कटिंग को कम ज्यादा करना है, फॉल सीलिंग तक दिखे, वो एडजस्ट कर देंगे। सो टाइम आपको देना पड़ेगा, बट आप डिजाइन बना सकते हैं। ये आपकी कटिंग आ गई वॉल के अंदर। अब इस वॉल को बेटर दिखाना है, वो आप बहुत इजी से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अभी। अब इसी वॉल के अंदर आपको इस साइड भी ग्रूव चाहिए और वॉल के ऊपर डिजाइन भी चाहिए। तो कैसे करेंगे इसके, आपको CNC जाली वगैरह कुछ लगाना है, वो भी आप इसमें लगा पाएंगे इजिली। आपको लाइटिंग कॉन्सेप्ट दिखाना है, वो भी आप दिखा पाएंगे इसके ऊपर। आपको बाहर पीछे कोई पूरा बेड के पास आपको वॉल मैटर्स दिखाना है, कोई सीनरी लगानी है, आपको इमेज लगानी है, वो आप लगा सकते हैं। सो अब कंपोनेंट पे जाता हूँ मैं, लेवल 1,
कंपोनेंट्स प्लेस कर देते हैं। ये कैविटी है प्रॉपर। एंडस्केप, एसेट लाइब्रेरी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है फर्नीचर। फर्नीचर में जाइए और नीचे जाइए, आपको बेड मिल जाएंगे, बेटर। ये हमारे पास बेड्स है अलग अलग। ये बेड मुझे चाहिए, ओके। आपको सिर्फ प्लेस करना है, आपका बेड आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा आपको कंपोनेंट्स प्लेस करने में, सभी कंपोनेंट्स प्लेस करने में। आपको रैक के साथ चाहिए बेड या बाद में आपको रैक लगाना है, वो हो जाएगा। आपको रैक भी चाहिए, सोफाज चाहिए, आपको बेस्ट सोफा भी मिल जाएंगे यहाँ पर। नीचे आइए आप, ठीक है। ये सोफा है हमारे पास, ये मेरे रूम में हो एक सोफा। सो आपको 5 से 10 मिनट सिर्फ कंपोनेंट्स प्लेस करने में देना है, आपका इजीली वर्क हो जाएगा। 2 कंपोनेंट, देन एस्केप कीजिए। फिर आपको और क्या चाहिए इसके अंदर? मुझे यहाँ पर रैक चाहिए टीवी कैबिनेट के लिए। साइड बोर्ड वॉल माउंट है ये, तो वॉल माउंट की बजाय हम यहाँ पे टीवी कैबिनेट के लिए ले लेते हैं ये वाला पोर्शन। ये वाला ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हम लगा देते हैं ये पोर्शन। ठीक है। एलईडी पैनल पे काम करना चाहते हैं आप, कर सकते हैं। देन एस्केप कीजिए। आपको कुछ और चाहिए यहाँ पर, ये डेकोरेटिव आइटम में कुछ चाहिए आपको, वॉल पे चाहिए मुझे यहाँ पर ये। स्पेस प्रेस कीजिए, इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। सेलेक्ट, देन अगेन आपको ये पार्ट चाहिए आपको बेड के साथ में। ठीक है, ये 2 और चाहिए हमें। और यहाँ पर कारपेट चाहिए प्रॉपर बेड के नीचे, तो कारपेट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर सर्च करना है आपको, फर्नीचर, सोफाज। को साइड टेबल चाहिए बेड के लिए, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी यहाँ से। सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, आपको कौन सा चाहिए वो देखना है सिर्फ। जैसे डेकोरेटिव आइटम में ये है हमारे पास। फिर से एस्केप कीजिए। सो कंपोनेंट टाइम ले सकता है आपका 5 से 10 मिनट, बाकी आपका इजीली वर्क हो जाएगा। बेड के साथ साइड टेबल नहीं है, तो मुझे कोई ये वाला साइड टेबल चाहिए या अनदर कोई, हम सर्च कर लेते हैं। ये ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दिए। तो ये तो है हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट कुछ चीज़ें हैं। कारपेट और चाहिए मुझे, आपको वर्क स्टेशन भी चाहिए। ये भी हमारे पास बेड के लिए रैक थे, ऑफिस काउंटर्स हैं। तो ये चीज़ें आप सर्च करके प्रॉपर इजीली लगा लेंगे। देन आपको रूम के अंदर वार्डरोब चाहिए, मिरर कैबिनेट है हमारे पास। कोई बात नहीं, इतना हम देखते हैं। आपको प्लांट्स भी लगाने, एसेसरीज आपको चाहिए, जैसे आपको बुक्स चाहिए, बुक्स आप रख सकते हैं टेबल के ऊपर। आपको टीवी वगैरह लगाने हैं, वो सब आप सर्च कर सकते हैं इसके अंदर। अभी हाइट वगैरह एडजस्ट कर देंगे हम इसकी। और हमें चाहिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, कर्टेन्स चाहिए हमें। ये आपको सर्च करना पड़ेगा किसमें क्या मिलेगा हमें। हॉस्पिटल्स आइटम है, एसेसरीज में मिलना चाहिए बेसिकली हमें, ये कर्टेन वगैरह, ये सब कर्टेन है हमारे पास। ठीक है, ये वाले कर्टेन हम ले लेते हैं। सो आप एक बार ऑफलाइन डाउनलोड कर लेना लाइब्रेरी, अदरवाइज सर्च करने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको। सो यहाँ पर एक कर्टेन और दूसरा सेट मेरा यहाँ पर आ रहा है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सब आपको मिलेगा। कुशंस वगैरह आपको चाहिए बेड्स वगैरह के लिए, तो वो प्लेस कर सकते हैं। ये आपके कारपेट्स है, ग्रिप प्रिंटेड रॉक, ये ले लेते हैं हम। स्पेस प्रेस किया मैंने और ये मेरा ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर प्लेस कर दी।
अब कुछ मटेरियल का काम करते हैं। आपको वुडन फ्लोरिंग चाहिए, कैसा फ्लोरिंग चाहिए उस पर थोड़ा काम करते हैं। देन मॉडिफाई, मैनेज मटेरियल, सेम, क्रिएट न्यू, या पहले से जो बनाया हुआ है वो यूज कर सकते हो या फिर बना सकते हो। रीनेम वुडन फ्लोरिंग या ग्रेनाइट फ्लोरिंग। ठीक है, ग्रेनाइट फ्लोरिंग में बता रहा हूँ। और अपीयरेंस में जाके इमेज से हम ये मटेरियल बना रहे हैं। अभी ऑटोडेस्क लाइब्रेरी से बनाया था हमने, अब यहाँ से हम बना लेते हैं। ओके, ये वाला मैं ले रहा हूँ। ठीक है, फ्लोरिंग। ओके ओके, यहाँ पर आपका अभी तो हम कर रहे हैं साइज एडजस्ट। ये मुझे चाहिए 1200 बाय 1200 का विड्थ। हो गया 1200 का टाइल। अब यहाँ पर टाइल जैसा शेप आपको चाहिए तो ये टाइल में ही बनेगा। अभी 1200 बाय 1200 का टाइल बनेगा। बट अगर आप नन चाहते हैं तो ये पूरा एक टेक्सचर दिखता है प्लेन। ठीक है, और आप पूरा ही टाइल के अंदर वो दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए मटेरियल के अंदर सेटिंग है। यहाँ पर कैसा आप दिखाना चाहते हैं, टाइल शेप में दिखाना चाहते हैं तो जैसे ही आप टाइल पे क्लिक करते हैं फिर वो टाइल की ही शेप में दिखेगा। ओके, तो ये टाइल्स दिखने लगती है। अब इमेज जो चाहिए वो सिलेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे टाइल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मेरा बैक पोर्शन इमेज। क्लियर, टाइल चाहिए तो टाइल आएगा, इमेज चाहिए तो इमेज आएगा। डन, अप्लाई। ओके, अब लेयर आप अप्लाई कर सकते हैं। मटेरियल की तरह करना है तो पेंट की तरह करना है, पेंट की तरह, अदरवाइज मटेरियल की तरह। तो मैं यहाँ से ग्रेनाइट या फ्लोरिंग में भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट फ्लोरिंग में ही डल जाएगा ये तो। देन ये हमारा हो गया। 3D व्यू में जाके देखिए, फ्लोरिंग हमारी आ चुकी है, रियलिस्टिक आ गया फ्लोरिंग। टेक्सचर काफी बड़ा दिख रहा है फ्लोरिंग के टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा साइज कम एडजस्ट करेंगे। मैनेज मटेरियल, फ्लोरिंग, टाइल, इमेज पे जाइए, यहां से हम कर देते हैं इसको 900। फ्लोरिंग पे ध्यान देना, जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा फ्लोरिंग पे इंपैक्ट आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट मटेरियल मैं वॉल के लिए बनाता हूं, वॉल टेक्सचर। वॉल टेक्सचर पेंट, अपीयरेंस इमेज के थ्रू ही बना रहा हूं मैं यहाँ से। तो वॉल पेंट हमारे पास मिल जाएंगे, इंटीरियर पेंट्स। कैसा हमें चाहिए, हमारी मेन वॉल के ऊपर मुझे कुछ इस तरीके का पेंट चाहिए, या फिर हमें ये टेक्सचर चाहिए, ये टेक्सचर चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप एक चूज कर सकते हैं। ये टेक्सचर मुझे चाहिए। ओके ओके, ये सब पीओपी से बनेगा। ठीक है, आपका पुट्टी और पीओपी में ही बनेगा। रस्टिक पेंट्स आते हैं आपके अलग अलग, यही टेक्सचर मुझे इस वाली वॉल पे चाहिए, तो इसके लिए मैं एक बना रहा हूँ। हो गया ये तो। देन यहाँ से क्रिएट न्यू, पेंट टू, ये वुडन में मुझे चाहिए, वुडन स्ट्रिप चाहिए एक तरह से, इस तरीके का वर्क। ओके, अब इसमें इमेज का साइज जो आ रहा है उसे हम एडजस्ट करेंगे। और टिंट भी मुझे चाहिए, इतना लाइट शेड में, डार्क शेड में नहीं चाहिए। ओके, ये चाहिए मुझे। तो 2-3 कलर मैंने बनाए। अब इस वॉल के अंदर पूरा वुडन का काम है। मॉडिफाई, पेंट, ओके, हॉरिजॉन्टल आ रहा है अभी भी। और दूसरा मैंने वॉल टेक्सचर बनाया, ये वॉल टेक्सचर है, ये टाइल जैसी शेप में दिख रहा है। तो ये तो काम देगा नहीं क्योंकि ज़्यादा ही टाइल जैसी शेप में दिख रहा है। हाँ, ये वाला हम कर सकते हैं इसे यूज। कैसे, देखिए, जो हमने टाइल बनाया अभी, पेंट 1, मॉडिफाई, यहाँ से मैनेज मटेरियल, पेंट 2 जो हमने बनाया, सिलेक्ट कीजिए इसे। इसका रोटेशन हम चेंज कर सकते हैं, ये मेरा रहे 90। ठीक है, ये 90 हो जाएगा। और जो टाइल जैसा दिख रहा है इसे हम कर देते हैं थोड़ा साइज 600, तो ये डबल में दिखेगा। अप्लाई, जैसे अप्लाई करूंगा ये हॉरिजॉन्टल आपका वर्टिकल हो जाएगा। हो गया। ओके, सो ये मेरा वर्टिकल पूरा वुडन में है। और ये वाला टेक्सचर सूट नहीं कर रहा तो इसे हम चेंज कर लेते हैं। मैनेज मटेरियल, जो हमने दूसरा मटेरियल बनाया, वॉल टेक्सचर, वॉल टेक्सचर पेंट। ठीक है, इमेज पे जाइए, इमेज को चेंज कीजिए। स्टोन टेक्सचर वॉल जो आ रहा है इसे हम चेंज कर देते हैं। कैसा रखना है हमें, ये टेक्सचर जैसे चाहिए, इसमें भी टाइल ही दिखेगा क्योंकि ज़्यादा बेटर इम्पैक्ट नहीं है। ये वाला लेते हैं, ओपन। ओके,
600 इसे लेते हैं। अप्लाई अप्लाई, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली, आपको चेंज नहीं करना, अप्लाई नहीं करना, आ जाएगा वो। कुछ ज़्यादा ही छोटा टेक्सचर दिख रहा है तो इसे 1200 कर दीजिए या 900। अप्लाई, जैसे ही अप्लाई करेंगे यहाँ पर इम्पैक्ट दिखेगा टेक्सचर। ठीक है, सीलिंग हमारा वाइट है। ये हमारा अभी देखिए जो जेनरिक हमने लगाया ना वो यहाँ पर नहीं दिख रहा, क्यों उसे देखना पड़ेगा हमें, यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा हमारा जेनरिक। और लाइट भी हमने लगा दिया, 3D व्यू में चाहिए। इसका जो हाइट है वो हम करते हैं इसका 1500 का विंडो तो 1800 कर देते हैं, कर्टेन का हाइट। ओके, ये रहे कहाँ आप, ओके कितना आप रहे, ये हमारा 750 मेरे लेवल 1 पे। ठीक है, तो विंडो को भी कवर करेगा प्रॉपर। अभी इसको प्लान में भी जाके देख लेंगे कहीं कुछ एरर तो नहीं है। अब इसका एक बेसिक सा रेंडर मैं आपको दिखाता हूँ पहले, कि यहाँ से कीजिए एंडस्केप, बेसिक रेंडर दिखा रहा हूँ मैं एक बार। एंडस्केप यहाँ पे स्टार्ट कीजिए रेंडर, आपको बेस्ट इम्पैक्ट मिलेगा। अब इसका जो लाइटिंग हमने लगाई है, अभी हमने वैसी सीलिंग लाइट तो लगाई भी नहीं है, सिर्फ एक टेक्सचर, 2 टेक्सचर बनाए अभी और कुछ कंपोनेंट्स प्लेस किए। कंपोनेंट्स को अभी हमने एडजस्ट भी नहीं किया कि कहीं रोटेट तो नहीं है गलत, कहीं पे कुछ रॉन्ग साइड से तो प्लेस नहीं कर रखा है, वो भी अभी हो जाएगा। ठीक है, कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है, बट जो इम्पैक्ट टेक्सचर हमने लगाया है वो सब दिख रहा है आपको। थोड़ा पास जाइए आप इसके और आई एंटर कीजिए एक बार, तो आपको नाइट इम्पैक्ट में भी ये पूरा जो हमने ब्लू किया है वो दिखेगा हमें, हमारी लाइटिंग का इम्पैक्ट दिखेगा प्रॉपर, हर एक चीज आपको प्रॉपर दिखेगी। जैसे डे इफेक्ट देखना है आपको, आई प्रेस करके आप डे इफेक्ट देख सकते हैं परफेक्ट। जो प्रोफाइल लाइट आपने बनाया था उसका इम्पैक्ट आपको प्रॉपर दिख रहा है, रैक जो आपने लगाए वो आपको प्रॉपर दिख रहा है। अब हमने ये 20-30 मिनट में काम किया है, बट अगर आप पूरा टाइम देके ये वर्क करते हैं तो बेटर इम्पैक्ट आएगा। अब ये मैं यहाँ से करता हूँ मिनिमाइज, देन सोफा हमारा प्लेस है वो सही नहीं है, सोफा का डायरेक्शन। ये जो हमने रैक लगाया वो कितनी हाइट पे आना चाहिए, कैसे हम करेंगे, यहाँ से ये रहे मेरा यहाँ से 5 फीट पे अप्लाई, तो ये वॉल पे 5 फीट पे की हाइट पे आ जाएगा। हमें कर्टेन्स वगैरह एडजस्ट करने हैं, और ये जो पार्ट है वो हमें दिखाना है यहाँ से, आर्किटेक्चर मॉडिफाई पेंट वाइट में जिप्सम बोर्ड। ओके ठीक है, ये वुडन का जो टेक्सचर है वो यहीं तक दिखे। अब देखेंगे ना रेविट, अब एंडस्केप में तो वो अपडेट हो चुका है, जो आपने इसको हाइट पे किया, बाकी कंपोनेंट्स को प्लेस किया, तो वो सब अपडेट हो चुका है। और ये चीज़ मैं आपको अभी बताता हूँ, जैसे ये हमारा जो बॉक्स था वो साइज़ कम हो गया, प्रोफाइल ऐड कीजिए, इसको आप अप कर दीजिए। ठीक है, अब पीछे वाली वॉल पे भी कुछ काम करना है हमें, इमेज लगानी है या फिर कोई और रैक बनाना है इसी तरीके से। प्रोफाइल कट, ओके, यहाँ पर आपको इस तरीके से रैक बनाना है डेकोरेटिव आइटम के लिए। सिलेक्ट कॉपी, तो ये वुडन में भी आप काम करवा सकते हैं, ये आप डायरेक्ट ब्रिक वर्क में भी करवा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। बट जब भी आप करेंगे एलिवेशन में जाके करेंगे, ऐसे रैंडम नहीं करना है आपको। कैसे एलिवेशन में जाके कैसे करेंगे, देखिए लेवल 1 पे ये सेक्शन में चले जाइए या फिर एलिवेशन में चले जाइए। सेक्शन में आ गया, यहाँ से लीजिए, आपका बॉटम से पहला जो पार्ट आ रहा है वो कितने पे रखना है आपको, यहाँ से मुझे रखना है मेरा 450। ठीक है, इसका साइज कितना होना चाहिए, जो आ रहा है ये 300 होना चाहिए, या फिर 600 के 3 ब्लॉक बना देते हैं सिर्फ 600। तो इस वाले पार्ट को कर दिया मैंने डिलीट। अब सेम इस पार्ट को लीजिए, ऊपर वाले भी कर दीजिए डिलीट। सेलेक्ट कॉपी, बेस से लीजिए और इसके अलाइनमेंट के साथ एडजस्ट कर दीजिए। सेलेक्ट, $450 करना है इसे, सेलेक्ट, पूरा सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट 450। ठीक है, ऊपर का पार्ट एक और बनाना है, कॉपी, यहाँ से यहाँ पे ये नहीं आ पा रहा तो इसे हम स्मॉल बना देते हैं, इसका गैप कम करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 पार्ट ये हो जाएंगे, कैविटी फीलिंग आ जाएगी। अब इसके अंदर भी आपको कुछ अलग से टेक्सचर दिखाना है, जैसे इस वाले में मुझे CNC जाली दिखानी है। कैसे दिखाऊंगा मैं, यहाँ पर वॉल का ही टेक्सचर लेना है आपको और जाली लगा देना है।
इंसर्ट डिक्कल, पहले सेटिंग डिक्कल की, डिक्कल टाइप, ओके। यहाँ से मैंने किया इमेज 1, जाली का कोई टेक्सचर लेना, ओके। ब्राउज कीजिए सोर्स को, कहाँ पर आपकी जाली वगैरह ये है, टेक्सचर वगैरह है, जहाँ भी लाइब्रेरी बना रखी है आपने, जहाँ भी स्टफ रखा हुआ है, टेक्सचर्स, जाली हमारे पास ये है इस तरह की, मुझे ये वाली जाली बनानी है, ओके। ओके, डिक्कल पे जाइए, डिक्कल प्लेस एंड देन क्लिक, ये आपका डिक्कल आ जाएगा। अब कहाँ लगानी है आपको ये डिक्कल, लॉक प्रोपोर्शन को ऑफ कीजिए और इस तरीके से आप ड्रैग कर दीजिए इसको ऐसे, ठीक है। एंडस्केप की रेंडरिंग में जाइए, तो अपडेट हो जाएगी अभी। आप दूसरी तरफ भी देखेंगे, इसको रोटेट करके आप टेक्सचर देख पा रहे हैं, इसका ये टेक्सचर आ रहा है। यहाँ पर हमने जो पोर्शन प्लेस किया था वो आ रहा है, हमारा रैक उल्टी तरफ घूमा हुआ है, तो आप रेविट पे जाइए, 3D में जाइए, जो आपने रैक लगाया हुआ है यहाँ पर इसे सेलेक्ट कीजिए, स्पेस स्पेस, ये आपका स्ट्रेट हो जाएगा। लैंडस्केप की रेंडरिंग में ये आपको दिख भी जाएगा कि स्ट्रेट हो गया, ठीक है। यहाँ एलईडी पैनल आपको लगाना है, एलईडी पैनल आपका लग जाएगा। वो पार्ट हमें दिख नहीं रहा है, कुछ सेकंड में वीजी में जाता हूँ, जेनरिक, जेनरिक मॉडल ऑफ है यहाँ पे, ठीक है, इस वजह से वो नहीं दिख रहा था। अब सीलिंग को जो अगर हम क्लियरली देखना चाहें तो यहाँ तक हम उसे देखेंगे, लाइट का इम्पैक्ट यहाँ तक ही हमें दिख जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी व्यू हम नहीं लेंगे, जितना भी हमें लेना होता है हम इतना लेते हैं। ये मेरा व्यू है एक। अब वॉल के ऊपर आपको और काम करना है, इसके अंदर भी आपको और पेंट अप्लाई करना है, थोड़ा बेटर इम्पैक्ट दिखे ऐसा कुछ बनाना है, तो आप वो भी कर सकते हो। इसके अंदर भी लाइटिंग इम्पैक्ट दिखे वो भी कर सकते हैं। तो मैं एक यहाँ पर डिक्कल की हेल्प से इमेज और बना देता हूँ। अच्छा, जेनरिक हमने ऑफ कर दिया था ना, इस जो हमें ये दिख रहा था इस पॉइंट की वजह से। अब मैं यहाँ पर एक इमेज और लगा देता हूँ, किसी कोई जो बेटर इम्पैक्ट डाले। यहाँ पर इंसर्ट डिक्कल, डिक्कल टाइप, न्यू लेना है फिर से आपको, और यहाँ पर मैंने बनाया फ्रेम 2, ओके। यहाँ से हमने बना दिया एक इमेज, या गूगल से ले लीजिए आप, ठीक है। ये वाला मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, रेजोल्यूशन ठीक हो बस। ओपन, सेव एज इमेज, जीपैक है, डेस्कटॉप पे ही रख देते हैं, ठीक है। ये मैंने प्लेस कर दिया यहाँ पे, ओके। डेस्कटॉप पे हमारे पास मिल जाएगा ये इमेज, वास्तु एंड हॉर्स, सेम डिक्कल, प्लेस डिक्कल, क्लिक, ये आपका आ गया प्रॉपर। इसको आप एडजस्ट कीजिए, ये मेरा पूरा इमेज रहे, ठीक है। डेकोरेटिव आइटम रखना है आपको यहाँ पर, या अलग कोई पेंट करना है। यहाँ पर तो हमारा इमेज आ रहा है ये, और मॉडिफाई, यहाँ से मैं कर देता हूँ इस पे पेंट, इस पार्ट पे मुझे ये चाहिए। और ये वॉल मेरा कैसा रहे, ये वॉल भी इसमें वाइट ही रहे। बाकी फॉल सीलिंग मेरा वाइट आ रहा है पूरा पोर्शन, फ्लोरिंग मेरा ये आ रहा है। तो जैसे ही आप एंडस्केप पे जाएंगे आपको इम्पैक्ट दिख जाएगा कि चेंज हो चुका है। और सारा बैक जाइए, एस प्रेस करके, डी प्रेस करके लेफ्ट में, फिर से बैक जाइए स्ट्रेट, और ये आपका रूम रेडी। इम्पैक्ट जो आ रहा है उसे आप डे कर दीजिए, डे और नाइट चेंज कर सकते हो आप। आपकी जो लाइटिंग है ऊपर उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है प्रॉपर। तो डे जैसे ही करके आप छोड़ेंगे थोड़ी देर में ये फाइन हो जाएगा व्यू। जिस भी व्यू से आप देखेंगे, अगर यहाँ पर आप फ्रेम भी बनाना चाहते हैं प्रॉपर, फ्रेम इजीली बना सकते हैं। रोटेट करके देखना, माउस की हेल्प से आप पूरा रूम रोटेट करके देख सकते हैं। इस वॉल पे अभी कोई टेक्सचर नहीं है, अब ये ग्रे टाइप ही दिखाना चाहते हैं, आप डोर का चेंज करना चाहते हैं, इजीली कर पाएंगे। प्रोफाइल लाइट मैंने आपको समझाया। मेरा ये कोई मोटिव नहीं है कि कितना बेटर दिख रहा है, कितना अलग दिख रहा है। मोटिव ये है कि आपको सब कुछ अप्लाई करना आना चाहिए, जैसे मैं आपको ये करवा रहा हूँ। इस व्यू से आपको देखना है, इस व्यू से आप देख सकते हैं। प्रोफाइल लाइट काफ़ी हैवी दिख रही है यहाँ पे जेनरिक, ये जो लाइटें हैं वो काफ़ी हैवी दिख रही है। मैंने सेलेक्ट किया, एडिट इन प्लेस, फिर से सेलेक्ट कीजिए, और इसका थिकनेस जो है ना वो आप कर दीजिए सिर्फ 2 इंच का, तो वो भी आपको नहीं दिखेगी। अब लैंडस्केप पे जाइए,
सिर्फ आपको इम्पैक्ट दिखेगा उस लाइट का, बाकी कुछ पार्ट नहीं दिखेगा। बस टाइम देना है आपको जहां एडजस्टमेंट सही लगे। अब इसका मुझे एक रेंडर व्यू निकालना है यहाँ से, और डेस्कटॉप पे मैं रखता हूँ इमेज 1, सेव। ठीक है, अब ये तो वाइट दिख रहा है सब कुछ। मैं चाहता हूँ जो मैंने कलर बनाया ना उसका इम्पैक्ट चेंज हो जाए। अभी एक्सपोर्ट होके आएगा इमेज हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ उसका जो लाइटिंग हमने लगाया उसका इम्पैक्ट चेंज हो जाए। तो रैबिट में जाइए, ओके, जो लाइट आपने बनाए हैं, एडिट, ओके, मटेरियल पे आप डायरेक्ट जा सकते थे, डायरेक्ट भी जाना है, मैनेज मटेरियल। जो आपने व्हाइट मटेरियल यूज किया लाइट के लिए, लाइट 2 जो हमने किया वो मैं चाहता हूँ कुछ कलर में आए। लाइट 2 पे मैंने गया, एमिसिविटी जो है इसका अलग फिल्टर में रहे, पिंक में, ब्लू में, ग्रीन में, सिलेक्ट। यहां से मुझे ये इम्पैक्ट चाहिए इस लाइट का। अब ऐड, ओके, तो जो आपका इम्पैक्ट है ना वो इस तरीके का आएगा। अभी अप्लाई, ओके, यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा आपको, एंडस्केप पे जाइए डायरेक्ट, वो आपको पिंकिश इम्पैक्ट आपको दिखने लग जाएगा। नहीं दिख रहा, ज्यादा नहीं दिख रहा है, तो आप रेविट पे ही जाके उसे इम्पैक्ट को चेंज कर सकते हैं। मैनेज, आपको ज्यादा करना है, कुछ डार्क इम्पैक्ट डालना है, डार्क कर दीजिए। ऐड, ओके, अप्लाई, ओके। तो हर बार आपको सिर्फ काम करना है, उसके ऊपर रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपका इम्पैक्ट है। आई एंटर कीजिए, तो नाइट इम्पैक्ट देखना आपको, नाइट इम्पैक्ट प्रॉपर दिखेगा। ये आपका नाइट इम्पैक्ट है। इसका भी रेंडर व्यू आपको चाहिए। हमने सीलिंग के अंदर लाइटें नहीं लगाई है, सिंपल लाइट हमने प्रोफाइल ही बनाई है जो खुद से मटेरियल बनाए। इसका कीजिए आप एक्सपोर्ट, इमेज 2, सेव। ठीक है, अब जो काम हमने, मैं आपको समझा भी रहा हूं और 40-50 मिनट में जो काम किया, अगर आप इस पे, इसी प्रोजेक्ट पे अभी जो हमने देखा, इसी पे अगर आप 1 घंटा देते और बहुत टाइम देके रेफरेंस भी देखते, अभी मैंने कोई रेफरेंस भी नहीं देखा, डायरेक्ट जो मन में आया वो बनाता मैं गया। कंपोनेंट आप कैसे प्लेस करेंगे, वॉल्स में कैविटी कैसे कट करेंगे, मटेरियल कैसे बनाएंगे, प्रोफाइल लाइट किस तरीके से करेंगे, वॉल पे एलिवेशन वगैरह एडजस्ट करना हो कैसे करेंगे, फ्लोरिंग आपको कैसे करना हो, प्रॉपर मटेरियल, वो चीजें आपको समझनी थी इसमें से। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं किसी अनदर कॉन्सेप्ट के ऊपर या किसी डिटेल के ऊपर वीडियो बनाना, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप हमारी लाइव ट्रेनिंग से जुड़ना चाहते हैं तो पीटीएस कैड एक्सपर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से हमारे कोर्सेज चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस वीडियो ट्रेनर तरुण सैनी साइनिंग ऑफ।